लेंस में लाइट इधर से इंसिडेंट हो या इधर से इंसिडेंट हो, क्या फोकल लेंथ चेंज करता है? आंसर है फोकल लेंथ चेंज नहीं करता है। ये पहले स्टार्टिंग जब लेंस पढ़ रहे थे उसी समय आपको बताए थे कि लाइट में लेंस में इधर से लाइट इंसिडेंट करे या इधर से करे, दोनों केस में फोकल लेंथ सेम होता है, साइन भी सेम होता है। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो करके एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, इसमें क्या है। पिछले केस में हम दिखाए थे कि जो लेंस था उसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर आया था, इधर से इंसिडेंट करवाए थे। अभी अगर रेज इधर से इंसिडेंट हो इस तरफ से ऐसे, तो यहां से इंसिडेंट होकर के इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, फिर इससे रिफ्रैक्शन होगा, बाहर निकलेगा, इसका फोकल लेंथ निकालना है। और फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस, μ2 बाय μ1 माइनस 1, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस, μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, μ1 मीडियम का 1 माइनस 1, 1 बाय r1। लाइट जिस सरफेस पर पहले पड़ता है वो R1 होता है, तो ये R1 है। R1 कितना है 10। अब ये प्लस की माइनस, क्योंकि इसमें साइन रखना है। लाइट इधर से इंसिडेंट हुआ है तो ये डायरेक्शन प्लस होगा, तो इसका मतलब प्लस 10। और R2 20, कैसा प्लस 20। 1 बाय फोकल लेंथ हो जाएगा 0.5, 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 20, 1 बाय 20। फोकल लेंथ हो गया 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ प्लस आया का मतलब कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। इतना ही आंसर आया था इससे पहले भी। अब देखो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट लेंस प्लस मिरर इसका कॉम्बिनेशन है। ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ 40 ले आए हैं, ये जो मिरर है इसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो ये जो मिरर है, ये वाला मिरर, ये कैसा मिरर है, अलग से तुमको दिखा रहे हैं। इस मिरर को अगर अलग से क्या दिखाएं, दिख नहीं रहा है। ये जो मिरर है ऐसे ऐसे, तो ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका फोकल लेंथ कितना होगा। अगर इसका फोकल लेंथ हम पूछें, इसका रेडियस तुमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इसका जो सेंटर है वो इधर होगा, इसका फोकस इधर होगा, तो फोकल लेंथ क्या होगा, लाइट तो इधर से इंसिडेंट कर रहा है तो फोकल लेंथ इसका प्लस होगा। और कितना होगा r/2, मतलब 10 सेंटीमीटर। अब इस एलिमेंट का हमको फोकल लेंथ निकालना है, तो ये पूरा एलिमेंट क्या है, एक मिरर है, पावर ऑफ मिरर। लाइट जब इधर से आएगा तो पहले इससे रिफ्रैक्शन होगा, फिर इससे रिफ्लेक्शन होगा, फिर इससे रिफ्रैक्शन होगा, मतलब 2 पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। स्मॉल m दिए है इसके लिए, कैपिटल M दिए है इस पूरे के लिए। पावर का फॉर्मूला -1 बाय फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस, -1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब इसमें साइन अपने आप आएगा, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये कैलकुलेट करना है। इसका साइन तुमको पता है, 2 बाय दिस इज 40, और इसका FM है +10, ये प्लस लिखे, ये प्लस लिखे। 2 बाय 40 का मतलब 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 10, तो 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 20, फोकल लेंथ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। पहले पार्ट का आंसर हो गया। इसका फोकल लेंथ होगा +20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये एलिमेंट एक कॉन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव करेगा जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगा। ये जो एलिमेंट है वो एक कॉन्वेक्स मिरर है। जिसका फोकल लेंथ कितना है FM 20 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर, 12 सेंटीमीटर पर। यहां ऑब्जेक्ट ये है 12 सेंटीमीटर। इस डायरेक्शन में रे इंसिडेंट करेगा, ये डायरेक्शन को प्लस लेंगे। अब इसका इमेज कहां बनेगा, तो मिरर का फॉर्मूला लगाइए, ये मिरर है 1/v प्लस 1/u 1/f। u के जगह पर -12, f के जगह पर +20। यहां से v का वैल्यू देखो कितना आएगा, फटाफट कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेशन आ गया इसका +15/2। +15/2 का मतलब इमेज इससे इधर बनेगा और 15/2 सेंटीमीटर पर होगा, या कहो इससे इधर बनेगा
और 15/2 सेंटीमीटर पर होगा। वैसे तो आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो है उसमें इधर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखते हैं तो इमेज पोल और फोकस के बीच में बनता है, और इसका फोकस का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो उसके अंदर ही इमेज बनेगा। आंसर आया 15/2। इसी तरह का क्वेश्चन आपके पैकेज में भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 अभी जो असाइनमेंट दिए हैं उसमें 10th क्वेश्चन बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जिसका जिसका डाउट 10th क्वेश्चन है उसको फिर से एक बार अटेम्प्ट करिए। ये अगला क्वेश्चन जिसमें कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों आपको यूज करना है। ये एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और दोनों सरफेस का रेडियस 10 और 20 सेंटीमीटर दिया है। ये एक मिरर है जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंस से डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये है कि अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं पर कोइंसाइड करता है, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड देन फाइंड डी। अगर ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं पर कोइंसाइड करता है तो ये डी कितना होगा ये बताना है। ये डी कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ये सवाल है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन एक हम लोग सीपीपी कर रहे थे आपके पैकेज में, सीपीपी क्वेश्चन 17, उसमें आपको बताए थे कि अगर ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड करता है तो इसका मतलब ये होता है कि रे जो लाइट रे जो है वो उसी पाथ को रिट्रेस किया है जिस पाथ से वो गया था। और ऐसा कब होगा? जब लाइट के पाथ में नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा, जब लाइट के पाथ में नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा। तो ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड कर रहा है, नोट करके लिखवाए थे, व्हेन नॉर्मल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन द पाथ ऑफ लाइट रे। तो आप देखो सबसे पहले इस लेंस का फोकल लेंथ आप निकाल लीजिए। फोकल लेंथ आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे। इसका आएगा 40 सेंटीमीटर। फॉर्मूला μ2/μ1 - 1 1/r1 - 1/r2। ये जो लेंस है इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 2f। इसका अगर 40 है, ये 80 दिया है, तो इसको 2f कर सकते हैं। तो ये अगर 2f पर है तो इमेज भी इधर बनेगा 2f पर, ये भी 80 सेंटीमीटर होगा। रे डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे करिए, एक रे जो ऐसे आया वो तो ऐसे ही गया भाई साहब, दूसरा जो रे ऐसे आया है वो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गया है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन यहां हो रहा है, ये पहला इमेज हुआ, ये फाइनल इमेज नहीं है। अभी यहां से रेज फिर इस पर इंसिडेंट होगा, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। और कंडीशन क्या है कि लाइट जब इस पर इंसिडेंट करेगा तो नॉर्मली इंसिडेंट करेगा, तभी ये नॉर्मली रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि कंडीशन है कि लाइट जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से फिर से रिट्रेस कर जाए। और ये पॉसिबल कब है? जब इस पर जो रे इंसिडेंट हो रहा है, जितना भी रे इंसिडेंट होगा, भाई हम लोग तो 2 ही रे दिखाएं, वास्तव में तो इस पर इनफिनिट रे इंसिडेंट होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये सब रे जो है यहां से पास करेगा रिफ्रैक्ट होने के बाद, और ये फिर यहां पर इंसिडेंट होगा। तो ये रे या फिर जो ये ऐसे आया तो ये रे, ये सब उस पर नॉर्मली इंसिडेंट होना चाहिए। केवल ये वाला रे नॉर्मली इंसिडेंट नहीं, ये वाला रे तो हमेशा नॉर्मल इंसिडेंट होगा। इसके बीच का डिस्टेंस यहां कर दो, यहां कर दो, यहां कर दो, ये रे तो हमेशा उस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगा। केवल एक रे से इमेज थोड़े बनता है। आप रे डायग्राम 2 रे से बनाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में तो वो इनफिनिट रे रहता है जो कि उस पर इंसिडेंट हुआ है। तो इस पर जितना भी रे इंसिडेंट होगा वो सब यहां से पास करेगा, और इससे जब इस पर इंसिडेंट होगा तो नॉर्मली इंसिडेंट होगा। तो नॉर्मली इंसिडेंट कब होगा? जब ये जो इसका ऑब्जेक्ट है वो इसके सेंटर पर हो। ये डिस्टेंस कितना होगा? 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका सेंटर यहां से कितने पर है?
30 सेंटीमीटर पर, रेडियस इतना दिया हुआ। तो ये डिस्टेंस d कितना हो गया? 80 + 30, 110 सेंटीमीटर। तो ये रे डायग्राम है, ये आंसर है। ये क्वेश्चन मेडिकल के लिए बहुत सुटेबल है, SI क्वेश्चन मेडिकल में पूछा जाता है। इसका हम अगला पार्ट इसका हम लिख रहे हैं। पहले आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, उस पर समय देंगे, उसके बाद फिर आगे का वीडियो देखेंगे। अगला पार्ट ये है कि फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पर बनता है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड नहीं करता, ऑब्जेक्ट यही है, फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पर बनता है तब ये d कितना होगा? फाइंड d इफ फाइनल इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, also draw the ray diagram. इसका रे डायग्राम भी आप ड्रॉ करिए। चलिए, तो आप लोग सोच लिए होंगे फाइनल इमेज कहां बनेगा? फाइनल इमेज कहां बनेगा? आंसर आप लोगों का आया होगा 95 सेंटीमीटर, और जिसका 95 सेंटीमीटर आया है उस सबका गलत है। क्यों गलत है, इस बात को ध्यान से देखिए। ये ऑब्जेक्ट से रेज इस पर इंसिडेंट किया, इमेज यहां बना, ये तो बिल्कुल सही है। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब ये अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कब बनेगा? जब यहां से रे जब बाहर निकलेगा तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। यहां से, यहीं से अगर आप पैरेलल कर देंगे, आप लोग क्या कर दिए, यहां से ऐसे पैरेलल हो गया सर, तो यहां से जब ऐसे पैरेलल हो गया तो ये यहां पर ऐसे आएगा, और पैरेलल रे जब इस पर इंसिडेंट करेगा तो यहां 40 पर इंटरसेक्ट कर जाएगा ऐसे। फाइनल इमेज तो 40 पर बन गया, इन्फिनिटी पर कहां बना? रे डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हैं और कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है तो ये वाला रे तो ऐसे ही जाएगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। मतलब ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है तो इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा। अब केवल एक ही रे से रे डायग्राम बनेगा, तो ये वाला रे यहां इंटरसेक्ट किया, ठीक है, पहला इमेज यहां बना। अब यहां पर जब इंसिडेंट किया और इसको पैरेलल कर दिए, यहीं पर जब पैरेलल कर दिए तो यहां से निकलने के बाद तो ये यहां इंटरसेक्ट कर जाएगा, फाइनल इमेज यहां बन जाएगा। ऐसा करने से आपका ये 30 है तो फोकल लेंथ 15 आ गया, 80 + 15 95 आंसर लिख दिए। लेकिन इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सही कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि भाई ये यहां से जब रे रिफ्लेक्ट होगा, यहां से जब रे रिफ्लेक्ट होगा तो यहां इंटरसेक्ट करेगा। ये I2 है जो कि इसके फोकस पर होगा। यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस यहां से यहां कितना था? 80 सेंटीमीटर। इससे रिफ्लेक्शन के बाद इमेज अगर इसके फोकस पर बनता है यहां पर, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इधर से जो रे इंसिडेंट होगा ऐसे, वो अब पैरेलल हो जाएगा, और ये कहां पर इंटरसेक्ट होगा? इन्फिनिटी पर। ये रे और ये जो ऐसे आया था वो तो ऐसे ही बाहर निकल गया, इसमें तो कोई शक है नहीं। ये दोनों रे जब पैरेलल हो गया तो कहां इंटरसेक्ट करेगा? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर इमेज होगा, उसका रे डायग्राम ये होगा। अब इसका कैलकुलेशन हम करके दिखा रहे हैं। तो कैलकुलेशन में देखो, ये मिरर है जिसका कि रेडियस दिया हुआ है। इस मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने के बराबर? दिस टोटल d माइनस दिस डिस्टेंस 80, और यहां से इमेज ये है। ये इमेज डिस्टेंस कितने के बराबर?
दिस टोटल d minus 40. ये मिरर है, मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 1/v प्लस 1/u 1/f. 1/v इसमें साइन रखो, लाइट इधर से इंसिडेंट कर रहा है, इसके लिए ये डायरेक्शन क्या लेंगे प्लस, तो v ये है, v कितने के बराबर माइनस d माइनस 40, u कितने के बराबर माइनस d माइनस 80, माइनस लिखे, और f कितने के बराबर माइनस 15. माइनस इस तीनों से कैंसिल कर दीजिए, अब ये सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू आएगा. इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में भी दिक्कत होगा. जरा एक बार तो कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप बहुत सारे लोग महानुभाव हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है सॉल्व करना भूल गए हो, एक बार हम सॉल्व करके दिखा दे रहे. यहाँ पर आया था 1/d माइनस 40, 1/d माइनस 80, 1/15. अब हम क्या किए, इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए d माइनस 40 को x मान लिए, तो 1/x ये होगा d माइनस 40 माइनस 40, मतलब x माइनस 40, और ये होगा 1/15. अब इसको ऐड कर दिए तो एलसीएम होगा x एंड x माइनस 40, नीचे आ गया, ऊपर x माइनस 40 प्लस x, और राइट साइड में तो 1/15 है ही. ये x प्लस x 2x माइनस 40, इसको इससे गुना कर रहे हैं, इसको इससे कर रहे हैं, तो 15 गुना 2x 30x, 15 इंटू माइनस 40 माइनस 600, इसको इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आइए 70x, और इधर आएगा तो प्लस 600. ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया 2500 का अंडर रूट 50. तो x का दो वैल्यू आया, एक 60 और एक 10. x का वैल्यू अगर 60 यहां रख दें तो d का वैल्यू 100 हो जाएगा, 60 प्लस 40, और x का वैल्यू अगर 10 रखें तो d का वैल्यू 50 हो जाएगा. मतलब इस क्वेश्चन का दो आंसर आएगा. एक आंसर होगा d इक्वल टू 100, जिसका रे डायग्राम ये है, क्योंकि ये डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर था, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगा, तब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 100 सेंटीमीटर. d इक्वल टू 50 के लिए रे डायग्राम कैसा होगा, क्योंकि दो आंसर है तो दो रे डायग्राम भी होगा. इसके बीच का डिस्टेंस अगर 50 हो जाए, d इक्वल टू 50, ये वाले मिरर को हम थोड़ा और नजदीक ले आते हैं, रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं फॉर d इक्वल टू 50. ये लेंस है जिसका फोकल लेंथ 40 है, और ये मिरर है जिसका रेडियस 30 है. ये ऑब्जेक्ट रखा है जो कि यहां से 80 सेंटीमीटर पर रखा है, तो इमेज फाइनल कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पर. रे डायग्राम देखो, एक रे जो इस डायरेक्शन में जा रहा है वो तो ऐसे ही आएगा, उसको ड्रॉ नहीं भी करें तो चलेगा, या मन है तो कर दो, आगे से नहीं करेंगे. ये रिफ्रैक्ट हुआ, फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये रिफ्रैक्ट हुआ, फाइनली ऐसे बाहर निकला. दूसरा जो रे है ये इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, 80 पर. ये अगर 80 है तो इधर भी कितने पर करेगा, 80 पर, लेकिन ये डिस्टेंस तो 50 है भैया, तो इसका मतलब ये ऐसे आएगा. ये अगर नहीं रहता तो ये यहां पर इंटरसेक्ट करता, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होता, 80 होता. ये डिस्टेंस 80 है, ये डिस्टेंस भी कितना होता, 80 होता. ये I1 है, लेकिन इमेज बनने से पहले ही इस पर इंसिडेंट हो गया. अब यहां से ये जो कॉन्केव मिरर है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है. वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन में ही हो सकता है. एक बार रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल नहीं हो सकता है. अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, कैसा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. यहां से रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा,
यहाँ इंटरसेक्ट किया, और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस जब 40 होगा, ये I2 है, इससे इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। अब इसी वाले रे को यहां से आगे बढ़ाओ। रे डायग्राम जब भी हम लोग बनाते हैं तो केवल एक ही रे से रे डायग्राम बनता है, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है तब। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अलग है तब दो रे आपको ड्रॉ करना पड़ता है। ये वाला रे यहां से ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है जो कितने पर है, 40 सेंटीमीटर पर, तो ये यहां से पैरेलल बाहर निकल जाएगा। ये रे डायग्राम है इसके लिए, और ये रे डायग्राम है इसके लिए। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से लिखिए और अपने से फिर से एक बार सॉल्व करिए। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको पैकेज में मिलेगा। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे, इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल थ्योरेटिकल है, स्टार्टिंग आप समझ लीजिए, तो उसके बाद केवल वो थ्योरी ही है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे क्वेश्चन हम सब पूरा बनवाएंगे। पहले तो आपको पैकेज बनवाएंगे पूरा, और जो भी इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनको HCV सॉल्व करना है, जो मेडिकल के बच्चे हैं उनको यूनिवर्सल सॉल्व करवाएंगे। मेडिकल में जैसे एक रोशनी जो है वो सब क्वेश्चन बना करके तुरंत फटाफट भेज रही है, तो रोशनी को हम सजेस्ट करें कि वो HCV भी सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सॉल्व कर रही है। और बाकी लोग अगर HCV सॉल्व नहीं करना चाहें तो उसको छोड़ दीजिए, आप यूनिवर्सल सॉल्व करिए बाकी लोग। तो अभी असाइनमेंट तो आपको दे रखे हैं, उस असाइनमेंट को पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद अगला असाइनमेंट देंगे।